नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग हिस्ट्री का यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं आज और देखते हैं कितना कंप्लीट हो सकता है। और अभी हम लोग हिंदी का कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हिंदी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है गागर में सागर का। और ये 7 टोटल 7 वीडियोस में पूरा गागर में सागर बुक का जो हिंदी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी लोग देखना चाहते हैं वो लोग जाके देख सकते हैं। 7 ही मतलब 7 वीडियो है टोटल, लगभग 2.5 आवर्स मतलब 2.5 घंटा का वीडियो है। मतलब सब मिला के 2.5 घंटे का वीडियो होगा। तो आप लोग जा सकते हैं उसमें, देखिए एक बार देख के देखिए। तो चलिए हम लोग हिस्ट्री का देखते हैं। तो हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास देख लेते हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और यहाँ पे आप यहाँ पे स्कैनर है तो इसको स्कैन करके आप और भी इसका डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल, तो इसको आप स्कैन कीजिएगा तो ये प्रागैतिहासिक काल आपको यहाँ पे मिल जाएगा वीडियो, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आग का आविष्कार पूरा पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में मानव का जीविका का मुख्य आधार शिकार था। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पूरा पाषाण कालीन स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। और मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ या फिर यव था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। और प्रमुख वेद देख लेते हैं। तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। और वेदों की कुल संख्या 4 है, जिसमें से सबसे पहले इसमें ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद भी है। और उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे नवीन वेद जो कि सबसे नया अथर्ववेद है। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में एक बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने किया था, और उनका उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद का पहला और एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में देखते हैं। यजुर्वेद को गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। उसके बाद है सामवेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ गान है। तो सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का संग्रह है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति का मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएं हैं। अथर्ववेद अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे अथर्वगिरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ब्राह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना, मंत्र, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, ब्रह्म ज्ञान तथा समाज निष्ठा इत्यादि विषयों का उल्लेख है। अथर्ववेद में यह भी बताया गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति के दो दो पुत्रियां हैं। तो यहाँ पे क्रम संख्या वेद और उपवेद। तो ये पहला है ऋग्वेद, जो कि आयुर्वेद, उपवेद इसका आयुर्वेद होगा। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होगा। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद इसमें धनुर्वेद होगा। सामवेद का उपवेद यहाँ पे गंधर्व वेद होगा। और अथर्ववेद का इस यहाँ पे उपवेद शिल्प वेद होगा। तो वेदांग देख लेते हैं। तो शिक्षा वेद की नाक, कल्प वेद की हाथ, व्याकरण वेद का मुख माना जाता है, निरुक्त वेद का कान माना जाता है, और छंद यहाँ पे वेद के पैर माना जाता है, ज्योतिष वेद का नेत्र माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद ऐत्रेय एवं कौशितकी का है। और यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय का है। और सामवेद पंचविश व सदविश का है। अथर्ववेद गोपथ का है।
पुराण पुराण का कुल संख्या 18 है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण यहाँ पे मत्स्य पुराण है, और विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। नोट: उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के और भी मतलब और भी डिटेल्स में पढ़ने के लिए इसको स्कैन करना होगा आपको, तो आप यहाँ पे स्कैन करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा की तीलों का अन्वेषण राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा समाज जो कि मातृसत्तात्मक का था, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। और रेडियो कार्बन 14 जो कि पद्धति द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे में 3 मिलाकर कांस्य बनाने की विधि आती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल को माना जाता है। हड़प्पाई लिपि जो कि पिक्टोग्राफ चित्रात्मक थी, यह लिपि दाई ओर से बाई ओर की लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र को प्रयोग करते थे। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदारो को मृतकों का टीला कहा जाता है। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदारो को सिंधु का बाग भी कहा जाता है। हड़प्पाकालीन स्थल मोहनजोदारो से एक अद्भुत निर्माण वृहद स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पाकालीन मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। हड़प्पाकालीन ज्यादातर मोहरे से सेलखरी पत्थर से निर्मित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग से डिजाइन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम स्थल दैमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र से, और ये रथ की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है, जो कि प्रमुख स्थल अवस्थित और नदी का नाम। तो हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और रावी नदी है इसका। मोहनजोदारो पाकिस्तान में सिंधु नदी के बगल में। चन्हुदरो ये आपका पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के सामने। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के निकट। कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के निकट। बनावली हरियाणा में है, इसमें नदी नहीं है। धोलावीरा गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, रोपर पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। रंगपुर गुजरात में है, भादर नदी के किनारे। ये सुरकोटदा गुजरात में है, और सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में है। दशक आलमगीरपुर ये मेरठ में, हिंदन में। तो यहाँ पे प्रमुख स्थल और खोजकर्ता और प्राप्त मुख्य वस्तुएं तथा अवशेष देख लेते हैं। तो प्रमुख स्थल हड़प्पा, और इसका खोजकर्ता राय बहादुर दयाराम साहनी थे। और लाल बलुआ पत्थर से बना पुरुष यहाँ पे मिला है। और उसके बाद और लिंग योनि का प्रतीक, लकड़ी की ओखली में गेहूं तथा जौ मिला है। पासा, ताम्र, तुला तथा दर्पण मिला है। विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नगारों की 2 कतारें मिली है। उसके बाद कांस्य से निर्मित हिरण का पीछा करते हुए कुत्ता की मूर्ति मिला है। कब्रिस्तान मिला है। उसके बाद यहाँ पे सांख से निर्मित बैल मिला है, और स्वास्तिक तथा चक्र के साक्ष्य सीपी का पैमाना मिला है। मोहनजोदारो
मोहनजोदारो का यहाँ खोजकर्ता राखालदास बनर्जी थे। और विशाल स्नानागार जो कि अन्नागार भी था। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिला था। नर्तकी का कांस्य मूर्ति मिला था। पशुपति मोहर मिला था। गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले थे। सीपी से बनी हुई पटरी मिले थे। मिट्टी का तराजू मिला था। सबसे बड़ी ईंट का साक्ष्य मिला था। और यहाँ पे भट्टों के अवशेष मिले थे। उसके बाद यहाँ पे और चन्नुदरो यहाँ पे इसका खोजकर्ता अर्नेस्ट मेके थे। और ये 4 पहिए वाली गाड़ी मिला था। मनके बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंटें मिली थी। उसके बाद अलंकृत हाथी, कंघा। लोथल के खोजकर्ता यहाँ पे लोथल के खोजकर्ता एस.आर. राव थे। और फारस की मोहर था। बंदरगाह मिला है। और धान तथा बाजरे का साक्ष्य, 3 युगल समाधियां, दिशा मापक यंत्र, तांबे का कुत्ता, धान की भूसी, ये सब मिले हैं। कालीबंगा का खोजकर्ता बीबी लाल एवं बीके थापर थे। और ये अर्थ काली चूड़िया भी कहा जाता है। तो 7 आयतकार जो कि अग्निकुंड, अग्नि वेदिकाएं मिले थे। और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। बेलनाकार मोहरे मिले थे। मिट्टी के मनके, कांच तथा मिट्टी की चूड़िया और सिलबट्टा मिला था। प्रतीकात्मक समाधियां मिला था। सूती कपड़े की छाप मिला था। बनावली का खोज यहाँ पे आर.एस. बिष्ट ने किया था। और हल्की आवृत्ति वाली मिट्टी का खिलौना मिला था। तांबे का बनाग्र मिला था। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता आप यहाँ पे और स्कैनर दिया हुआ है तो और भी आप डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो वैदिक कालों के 2 भागों में विभाजित किया गया था। जो कि ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। और उत्तर वैदिक काल जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है। प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को गोमत के रूप में और यहाँ पे जाना जाता था। और मैक्स मुलर ने बताया कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया या फिर बैक्टीरिया के निवासी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में विभाजित किया गया था। कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। आर्यों की मुख्य प्रमुख यहाँ पे सामाजिक इकाई जन थी। आर्यों का समाज जो कि पितृसत्तात्मक थी। और यहाँ पे समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थे। उसके बाद ग्राम की मुखिया को ग्रामनी कहते थे। और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। और जन को प्रधान राजा या जनपति कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाले संस्थाएं थी। ऋग्वैदिक समाज के व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था। जो कि यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यहाँ पे था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। उसके बाद ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उत्तर वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। और अयस्य वैदिक शब्द का वैदिक काल में प्रयोग हुआ है। गिविष्ट गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की स्थापना की गई। और उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ण मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं व्यापार जैसे कार्य करता था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था आधार जो कि वर्णाश्रम को माना जाता था। और यहाँ पे प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियां, सिंधु नदी जिसको इंदस अभी मतलब प्राचीन नाम सिंधु था और अभी का नाम इंदस बोला जाता है। शतरुद्धि, सतलज, विपाशा व्यास को बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे वितस्ता झेलम को बोला जाता है। परुस्नी रावी को बोला जाता है। अस्किनी चिनाब या फिर चेनाब को बोला जाता है। गोमती गोमल को बोला जाता था। और सदानीरा यहाँ पे गंधक को बोला जाता था। और प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक देख लेते हैं। तो प्रमुख दर्शन जो कि सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन और कपिल मुनि थे।
परतक कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम, विशेषिक यहाँ पे कुनाद या फिर उलूक था। और उसका बाद पूर्व मीमांसा जैमिनी, उसका बाद उत्तर मीमांसा बदरायन यहाँ पे था। और चारवाक का चरवाक थे। प्रमुख महाजनपद एवं राजधानियां, तो यहाँ पे देखते हैं अंग का यहाँ पे चंपा था, अवंती का उत्तरी अवंती या फिर उज्जैनी, दक्षिण अवंती का महास्मृति, और अस्मक का यहाँ पे पोटन या पुतली या फिर दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। उसके बाद चेदी या फिर चेती का यहाँ पे सोथिवती या फिर शक्तिमती, गंधार का तक्षशिला था। उसका काशी का वाराणसी था। कौशल या फिर कौशल का श्रावस्ती था। कुरु का इंद्रप्रस्थ था। कंबोज का राजपुर या फिर हाटक था। मगध का राजगिरी या फिर गिरिव्रज था। और दक्षिणी बिहार था। मल का यहाँ पे कुशीनगर एवं पावा था। उसका बाद यहाँ पे विराट का मतलब मत्स्य का विराट नगर था। पंचाल का उत्तरी पंचाल और अहित क्षेत्र, और इसका बाद दक्षिणी पंचाल का यहाँ पे काम्पिल्य था। सूरसेन सूरसेन का यहाँ पे मथुरा था। वज्जी का यहाँ पे वृज्य भी बोला जाता है, तो इसका यहाँ पे वैशाली या फिर उत्तर बिहार था। वत्स का कौशाम्बी था। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और हम लोग हिंदी का भी कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो जय हिंद।